तो गाइज टाइप 2 में हमने सीखा था ओरिजिनल और रिड्यूस्ड प्राइस निकालना या फिर इंक्रीज्ड प्राइस निकालना। इस टाइप 3 के क्वेश्चंस में हम क्या सीखेंगे, कंजम्पशन निकालना। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अ फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन इन सच अ वे so that there is only 8% more expenses than before. If initial consumption of sugar was 5 kg, find new consumption of sugar. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब शुगर की प्राइस इंक्रीज हुई 20%, तो एक परिवार ने क्या किया, उसने अपना कंजम्पशन कम कर दिया। इस तरीके से कंजम्पशन कम कर दिया कि अब सिर्फ भले ही प्राइस 20% इंक्रीज हुआ है, लेकिन उन्हें सिर्फ 8% ज़्यादा एक्सपेंस लग रहा है, 8% ज़्यादा खर्चा लग रहा है। इस तरीके से उन्होंने अपना कंजम्पशन कम किया। इफ़ इनिशियल कंजम्पशन ऑफ शुगर वॉज 5 kg, फाइंड न्यू कंजम्पशन ऑफ शुगर। अगर शुरुआत में वो 5 किलो कंज्यूम करते थे चीनी को, तो अभी वो कितना कंज्यूम करते हैं ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ये टाइप 3 आप ध्यान रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%। मान लेते हैं शुगर की जो प्राइस है वो 100 है, तो 20% इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया होगा प्राइस, 120। लेकिन उसके बाद इसने क्या बोला है कि फैमिली ने अपना कंजम्पशन इस तरीके से रिड्यूस किया, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं देने थे, कि सिर्फ उनका जो खर्चा है वो सिर्फ 8% ज़्यादा लग रहा है। यानी अगर पहले 100 लगता था तो प्राइस 120 हो गया, लेकिन इन्होंने इस तरीके से अपना कंजम्पशन कम किया कि सिर्फ 8% ज़्यादा लग रहा है। यानी 8% इसका मतलब 8% मतलब 108। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, इसमें दिया है इफ़ इनिशियल कंजम्पशन ऑफ शुगर वॉज 5 kg। शुरुआत में वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 5 kg। तो ये जो है यानी कि 120 रुपये में ये कितना लेते थे, 5 kg। तो ये 120 की वैल्यू हो गई 5 kg, क्योंकि 120% प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो 100 से 120 हुआ। तो इनिशियली वो कितना कंज्यूम करते थे, 5 kg, लेकिन इन्होंने अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया कि सिर्फ 8% खर्चा है। तो अगर 120 में वो पहले 5 kg लेते थे, तो अभी 108 रुपये में वो कितना kg ले रहे होंगे, 108 से मल्टीप्लाई। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आस्क अपॉन गिवन। गिवन क्या है, इनिशियल कंजम्पशन। इनिशियल की वैल्यू दे रखी है 120, इनिशियल की वैल्यू 120 की वैल्यू दे रखी है 5, और हमें आस्क अपॉन गिवन। तो आस्क क्या पूछ रखा है, न्यू कंजम्पशन। तो न्यू कंजम्पशन कितना है, 108। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 4 4 16.5 kg। ये हो गया आपका आंसर। समझे आप, शुरुआत में ये कितना कंज्यूम करते थे, 5 kg, जब 120 रुपये प्राइस हो गया था, लेकिन इन्होंने अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर दिया, इस तरीके से रिड्यूस किया कि सिर्फ 8% ज़्यादा खर्चा लग रहा है। तो 100 से निकालेंगे तो 108 होगा। अब अगर 120 में वो 5 kg लेते थे, तो 108 रुपये में कितना मिलेगा। ये वही बात हो गई कि अगर मान लीजिए कि 4 रुपये में 8 kg मिल रहा है, तो 2 रुपये में कितना मिलेगा, उसी की तरह से निकाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं टाइप 3 का। व्हेन द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 17%, अ फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन सो दैट देर इज ओनली 4% मोर एक्सपेंसेस देन बिफोर। इफ न्यू कंजम्पशन ऑफ शुगर इज 4 kg। यहाँ पे न्यू कंजम्पशन दे रखा है, वहाँ पे इनिशियल, फर्स्ट क्वेश्चन में इनिशियल कंजम्पशन दे रखा था। ठीक है, इफ़ न्यू कंजम्पशन ऑफ शुगर इज़ 4 kg, फाइंड इनिशियल कंजम्पशन ऑफ शुगर। अब इसमें इनिशियल कंजम्पशन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जब शुगर की प्राइस 17% बढ़ गई, तो एक परिवार ने क्या किया, अपना कंजम्पशन कम कर दिया, चीनी कम खाना शुरू कर दिया उन्होंने, ताकि उनका जो एक्सपेंस, जो खर्चा है, वो सिर्फ 4% बढ़े। प्राइस बढ़ गया है 17%, लेकिन उन्होंने खाना इस तरीके से कम किया चीनी को कि सिर्फ 4% उनका और खर्चा हो रहा है पहले से। इफ़ न्यू कंजम्पशन, अगर नया जो अभी वो चीनी खरीद रहे हैं, अभी जो कंज्यूम कर रहे हैं, अगर वो न्यू कंजम्पशन अगर 4 kg है, तो शुरुआत में जब प्राइस बढ़ा था तो तब उनका क्या कंजम्पशन था, वो कितना कंज्यूम कर रहे थे। तो प्राइस ऑफ शुगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 100। ठीक है, इंक्रीज़ हुआ ये 17% यानी 117। ठीक, सो दैट देर इज़ ओनली 4% मोर एक्सपेंसेस, यानी 104। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इफ़ न्यू कंजम्पशन ऑफ शुगर इज़ 4 kg। तो न्यू कंजम्पशन कौन सा है, यही है ना न्यू, ये तो इनिशियल है। प्राइस बढ़ा था 117, उसके बाद इन्होंने कंजम्पशन इस तरीके से कम किया कि सिर्फ 4% मोर एक्सपेंसेस रहे, तो ये न्यू कंजम्पशन है। अब वैल्यू किस चीज़ की दे रखी है, इफ़ न्यू कंजम्पशन ऑफ शुगर इज़ 4 kg, तो 104 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4। निकालना किसका है, 117।
एक बार फिर से आपको, एक तो ऐसे हो गया, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है कि मान लीजिए कि अगर 4 रुपये में 16 केजी चीनी मिल रहा है, तो अगर मैं अभी आपसे बोलूं तो बताओ 2 रुपये में कितना मिल रहा है। तो एक तो आप ऐसे निकालोगे कि पहले 1 रुपये का निकालोगे कि 16/4, ये हो जाएगा 4 केजी। फिर आप 2 रुपये का निकालोगे तो बोलोगे 8 केजी, ठीक। ये हो गया आपका एलिमेंट्री मेथड। लेकिन इस जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें हमें जल्दी करना होता है। तो अगर यही मैं आपको बोलूँ 4 रुपये में 16 केजी मिल रहा है, 2 रुपये में निकालो, तो आपको क्या करना है, 4 की वैल्यू दे रखी है 16, निकालना 2 का है, तो ऐसे कर देना है 8 केजी। देखिए वही आया, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं कि 104 रुपये में 4 केजी चीनी, अभी वो इनका जो न्यू कंजम्पशन है वो 104 रुपये में 4 केजी ले रहे हैं। तो इनिशियली ये 117 रुपये में कितना ले रहे होंगे, तो 117 से गुणा कर दिया। अब दूसरा तरीका इसे समझने का आपको मैं एक बता देता हूँ कि आस्क अपॉन गिवन। ऐसे क्वेश्चंस में आस्क अपॉन गिवन, गिवन का मतलब होता है जिस चीज़ की वैल्यू दी गई हो उसे नीचे लिखेंगे। जैसे न्यू कंजम्पशन ऑफ शुगर, न्यू कंजम्पशन की वैल्यू दी गई है 4 केजी, तो न्यू क्या है 104 है, तो इसे हमेशा नीचे लिखेंगे। आस्क को हमेशा ऊपर लिखेंगे। आस्क क्या पूछ रखा है, इनिशियल कंजम्पशन, इनिशियल कितना है 117, तो इसे ऊपर लिखेंगे। देखिए आस्क अपॉन गिवन, ये अभी हो गया 13 8 ज़ा 13 9 ज़ा 4 2 ज़ा 2 4.5, यानी कि आ गया आपका 4.5 केजी। याद रखना ये हमें न्यू कंजम्पशन है, ये हमारा ये हमारा इनिशियल कंजम्पशन है, क्योंकि इसमें हमें इनिशियल कंजम्पशन फाइंड करना था। यानी इनिशियली वो 4.5 केजी ले रहे थे, लेकिन जब 17% प्राइस बढ़ा तो उन्होंने अपना कंजम्पशन इस तरीके से कम किया कि अब सिर्फ वो कितना ले रहे हैं, 4 केजी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू कंजम्पशन आपको दे रखा है और हमें निकालना था इनिशियली वो कितना ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं टाइप 3 के। When the price of rice is increased by 35%, a family reduced its consumption by 2 kg, so that there is only 5% more expenses than before. What is the initial consumption? ठीक है, इनिशियल कंजम्पशन निकालना है। मान लेते हैं प्राइस जो थी राइस की वो है 100, 35% बढ़ी तो 135 हो गई, और इन्होंने इस तरीके से रिड्यूस किया कि सिर्फ 5% ज़्यादा एक्सपेंस लग रहा है तो 105। अब ये दे रखा है कि इन्होंने अपना कंजम्पशन रिड्यूस किया 2 केजी, तो ये कौन सा है, रिड्यूस्ड कंजम्पशन। यानी ये किस चीज़ की 2 केजी किस चीज़ की वैल्यू है, 105 की वैल्यू है 2 केजी। निकालना आपको क्या है, इनिशियल कंजम्पशन, तो इनिशियल ये रहा 135। आस्क अपॉन गिवन वाला, आस्क अपॉन गिवन, गिवन किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, ये 2 केजी किस चीज़ की वैल्यू देखी 105, तो गिवन नीचे, आस्क क्या आस्क कर रखा है, इनिशियल कंजम्पशन, इनिशियल कितना 135, तो आस्क ऊपर, आस्क ऊपर, गिवन नीचे कर दीजिए इसको। 15 7 जा 9 जा 18/7 2.55 केजी, ये रहा आपका आंसर। इजी, 105 की वैल्यू दे रखी है 2, तो 135 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 135, डायरेक्ट 2.55 केजी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस, टाइप 4 पर चलते हैं। टाइप 4 में हम इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 64% वोट्स एंड वोन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2240 वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो इसमें कह रहा है कि 2 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से जो कैंडिडेट जीता उसे 64% वोट मिला, और जो कैंडिडेट हार गया उसे 64% वोट मिला, और वो कितने वोटों से जीता, 2240 वोटों से जीता। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या थे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लेट कर लेते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे वो हैं 100 टोटल। जो कैंडिडेट जीता उसे कितना मिला 64%, यानी 64 मिला विनर को, तो लूज़र को कितना मिला होगा 36 मिला होगा, ठीक है, ये मिला होगा लूज़र को। अब देखिए इसमें बोला है कि जो कैंडिडेट जीत गया है वो उसको लूज़र से 2240 वोट मिले हैं, ज़्यादा मिले हैं, 2240 वोट लूज़र से विनर को ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो इसमें हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, आस्क अपॉन गिवन, ठीक है। गिवन दिया है कि जो विनर जो जीता है वो लूज़र से 2240 वोटों से जीता है, यानी लूज़र से 2240 वोटों से ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि विनर को इसमें से कितना ज़्यादा मिला है, लूज़र से कितना मिला है 28। तो इस 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2240, 28 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2240। आस्क अपॉन गिवन, तो गिवन है
28 की वैल्यू दे रखी है 2240। आस्क क्या कर रखा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो आस्क 100। ठीक है, अब इसे बस कर देते हैं। ये हो गया आपका 8000 वोट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 8000। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। हमने लेट किया कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हैं वो हैं 100। इसमें बोला है कि 64% जीतने वाले को मिला है, तो 64% इसका हो जाएगा 64। अगर 64 वोट्स 100 में से जीतने वाले को मिले हैं तो लूज़र को कितने मिले होंगे, जो इसमें से बचा होगा 36। अब बोल रहा है कि 2240 वोट ज़्यादा मिले हैं विनर को लूज़र से, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि 1 बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2240 वोट्स, यानी जो विनर को वोट मिला है लूज़र से 2240 वोट ज़्यादा मिला है। तो इसमें हम देखते हैं कि लूज़र से ये कितना आगे हैं, लूज़र से 28 वोट इसमें ज़्यादा मिला है। तो 28 की वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी दे रखी है, 2240। इसमें तो 28 है, लेकिन 28 की वैल्यू दे रखी है ना कि 2240 वोटों से आगे है, तो 28 की वैल्यू 2240 निकालना क्या है टोटल, तो टोटल है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई। आस्क अपॉन गिवन, आस्क क्या है 100, तो 100 अपॉन, और गिवन क्या है 28 की वैल्यू गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारा निकल गया 8000 वोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 51% ऑफ टोटल वोट्स एंड वोन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 7500 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, तो 100 हमने मान लिया टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं। इसमें बोल रहा है कि 10% वोटर्स ने अपना वोट कास्ट ही नहीं किया, तो कितने ने कास्ट किया, 90 ने। अब 90 ने कास्ट किया। अब बोल रहा है कि जो कैंडिडेट जीता उसे कितने वोट मिले, 51% ऑफ टोटल वोट्स मिले हैं, कास्ट वोट्स नहीं मिले हैं। अगर ये बोलता कि 51% ऑफ कास्टेड वोट्स तो हम इसके 51% लेते, लेकिन ये कह रहा है 51% ऑफ टोटल वोट्स, तो टोटल तो 100 है, इसका मतलब जो जीता है उसे कितना मिला है, 51% ऑफ दिस, तो ये 51 हो गया। ठीक, अब ये मिला है विनर को। ठीक है, तो लूज़र को क्या मिला होगा, देखिए अब 51 तो मिल गया, 51% इसका मिला, 51% ऑफ टोटल वोट्स इसको मिले विनर को, तो यानी 51 वोट मिला। अब टोटल वोट कास्ट कितने हुए हैं, 90। अगर 51 इसी को मिल गया तो इसे कितना मिला होगा, 39। ठीक, अब देखिए एंड वोन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 7500 वोट्स, तो ये जो विनर है इसको लूज़र से 7500 वोट ज़्यादा मिले। इसमें देखते हैं कितने ज़्यादा मिले हैं, 12 वोट ज़्यादा मिले हैं, तो 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7500। निकालना क्या है टोटल, तो टोटल है 100 से मल्टीप्लाई, आस्क अपॉन गिवन। ठीक है, गिवन था 7500 वोट, गिवन था इसका डिफरेंस इन दोनों बीच का, तो गिवन डिफरेंस था 7500, तो यानी ये 12 की वैल्यू गिवन थी 7500, आस्क क्या था 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 62,500 वोट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ पोल्ड वोट्स एंड वोन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 9900 वोट्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स 100, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट, मतलब 90 ने कास्ट किया होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट को कितना मिला, 60% ऑफ पोल्ड वोट्स, तो ये है पोल्ड वोट्स। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट को इस बार 60% ऑफ टोटल वोट्स नहीं मिला, 60% ऑफ पोल्ड वोट्स मिला है। इसका 60% कितना होगा, 90 का यहाँ पे 60% निकाल लेंगे, ये जाएगा आपका 54, तो ये हो गया 54, ये है विनर। तो लूज़र को कितना मिला होगा, 36। अब देखते हैं, ठीक है, ये अलग है। अब देखते हैं कितनी मेजॉरिटी से जीता, 9900 वोट्स, यानी डिफरेंस कितना है इसका, 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9900। क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया आपका 55, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 55,000। खत्म।
गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 10% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% वोट्स एंड वोन बाय द मेजॉरिटी ऑफ 2,2,0,0 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एक चीज़ ध्यान देना गाइज, जब भी आपको जैसे यहाँ पे बोला 60% वोट्स, तो यहाँ पे जब भी अगर आपको नहीं बोले कि 60% ऑफ पोल्ड वोट्स, अगर कोई यहाँ पे वर्ड मेंशन ना हो तो डायरेक्ट ऐसे बोलते 60% वोट्स, तो इसका मतलब होता है 60% ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, तो करते हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मान लेते हैं 100 था, इसमें से 10% वोटर्स ने अपना वोट कास्ट नहीं किया तो 90 ने कास्ट किया होगा। अब 90 ने कास्ट किया तो उस कास्ट करने के बाद 10% जो वोट थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स के 10% वोट उतने जो है इनवैलिड हो गए, यानी कि इसका 10% कितना होगा 10, यानी 10 वोट इनवैलिड हो गए तो 80 बचे। 90 ने कास्ट किया, 10 वोट इनवैलिड हो गए तो बचे टोटल 80। अब देखते हैं, जीते हुए कैंडिडेट को 60% वोट्स मिला, यानी 60% ऑफ टोटल वोट्स मिला, तो 60% ऑफ टोटल का कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब जब 60 इसे मिल गया तो इनवैलिड 10 हुए थे, तो यानी टोटल वैलिड वोट्स जो हैं वो ये हैं जो भी पढ़े हैं। तो अगर इसे 60 मिल गया तो इसे कितना मिला होगा, जो लूज़र होगा उसे मिला होगा 20 लूज़र को, ये है विनर को। अब इसमें कह रहा है कि जो विनर है वो 22,000 वोट ज़्यादा मिले हैं उसे लूज़र से, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 40। 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है 22,000। पूछा क्या है टोटल, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ वोट्स 55,000। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। दो कैंडिडेट्स का इलेक्शन था जिसमें से 10% लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया, तो 90 ने कास्ट किया, ये हो गए आपके पोल्ड वोट्स। ठीक है, ये आगे पोल्ड वोट्स, ये थे टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स 100 हैं, 10 ने कास्ट नहीं किया तो 90 पोल्ड वोट्स बने। अब पोल्ड वोट्स में भी क्या कह रहा है कि 10% टोटल वोट्स के, यानी 10% इसका कितना होगा 10, यानी 10 वोट जो हैं वो इनवैलिड निकल गए। तो अगर 90 ने अपना पोल किया है वोट, कास्ट किया है वोट, उसमें से 10 इनवैलिड निकल जाएंगे तो कितने बचेंगे 80, तो ये वैलिड वोट बचे। अब ये कह रहा है कि जो कैंडिडेट जीता उसे 60% ऑफ टोटल वोट्स मिला है, तो इसका टोटल 60% इसका कितना होगा 60। तो जब वैलिड वोट इतने हैं, इसमें से 60 इसे मिल गया तो लूज़र को कितना मिला होगा 20। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40, और 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 22,000। निकालना क्या है टोटल से मल्टीप्लाई 55,000। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 20% ऑफ पोल्ड वोट्स, 20% ऑफ पोल्ड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड and successful candidate got 48% votes and won by the majority of 8,400 votes. Find the total number of votes, number of polled votes and number of valid votes. तो पहली बात तो आपको इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैंने तीनों लिख दिया है ताकि एक ही क्वेश्चन में हम तीनों देख सकें कैसे निकालना है। तो 100 है हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स, हम एज्यूम करते हैं। 10% ने कास्ट नहीं किया यानी 90 है वो पोल्ड वोट्स है। ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ पोल्ड वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 20% इसका, तो 90 का 20% अगर निकालेंगे, 90 का 20% तो आपका आएगा 18। ठीक है, तो 18 अगर इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि इनवैलिड हो गया तो कितना बचा 72। ठीक है, तो ये कौन सा है वैलिड है, वैलिड वोट्स, क्योंकि 18 तो इनवैलिड हो गए। अब आगे देखिए, एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 48% वोट्स, तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि 48% ऑफ पोल्ड वोट्स, 48% ऑफ वैलिड वोट्स, इसने बस बोला है 48% ऑफ वोट्स, यानी कि 48% ऑफ टोटल वोट्स। तो 48% इसका कितना होगा 48। अब जब विनर को 48 मिल गया तो लूज़र को कितना मिलेगा 24। ठीक है, ये हो गया आपका लूज़र का। अब देखिए दिया गया है आगे, कितने के डिफरेंस दिया है 8,400 वोट्स, तो इसमें डिफरेंस कितना है 24 का। तो 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8400, 24 की वैल्यू आपको दे रखी है 8400, और हमें निकालना क्या है, हमें किस चीज़ का निकालना है टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो टोटल नंबर कितना है 100, तो इसको कर दिया हमने 100, तो ये आपका हो जाएगा हो जाएगा 35,000।
यानी टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपके कितने हैं 35,000। ठीक है, अब देखिए ये है आपका टोटल। अब इसी में पूछा है कि पोल्ड वोट्स, तो फिर 24 की वैल्यू दे रखी है आपको 8400, पोल्ड कितना है 90, तो 90 से कर दीजिए, आंसर आ गया। फिर पूछा है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, तो 24 की वैल्यू 8400 दे रखी है, वैलिड कितना है 72, तो यहाँ फिर मिटाकर 72 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा वैलिड वोट्स। ऐसे करके तीनों आंसर निकल जाएगा। ठीक है।